राम राम बच्चों। ये क्वेश्चन आईआईटी एडवांस 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। लेट एफ फ्रॉम 0 to 1 ओपन इंटरवल 2 सेट ऑफ रियल नंबर्स बी ए फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट n when x belongs to 1 upon n plus 1 comma 1 upon n open interval. Okay, and gx from 0 to 1 to set of real numbers be a function such that from x square to x under root 1 minus t upon t lie between gx and 2 under root x for all x belongs to 0 to 1. Then limit x goes to 0 fx इंटू जी एक्स की वैल्यू क्या होगी। ओके, ऑप्शन ए गिवन है डज नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन बी गिवन है इज इक्वल्स टू 1, ऑप्शन सी गिवन है इज इक्वल्स टू 2, ऑप्शन डी गिवन है इक्वल्स टू 3। ओके, ये 4 ऑप्शन गिवन है। तो 1 बाई 1 करके इनको देख लेते हैं कैसे सॉल्व होंगे। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक है। अप्रोच की बात कर लेते हैं, अप्रोच हमारी क्या होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये सबसे पहले f 0 से 1 मतलब 0 से 1 हमारा डोमेन है f का, और ये डिफाइन है सेट ऑफ रियल नंबर्स में। ओके, सेट ऑफ रियल नंबर्स में, ठीक है। और f कैसा है कि जब x 1 अपॉन n प्लस 1 से 1 अपॉन n के बीच है तो fx की वैल्यू अंडर रूट n है, ठीक है। मतलब जो अपर बाउंड है उसका जो डिनोमिनेटर है उसका अंडर रूट। ओके, तो अगर यहाँ पर मैं n की जगह n-1 सब्स्टिट्यूट कर दूँ, ठीक है, n की जगह n-1 सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन n-1 प्लस 1 लेस इक्वल देन x लेस देन 1 अपॉन n-1। तो बेसिकली क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन n लेस इक्वल देन x 1 अपॉन n-1, ठीक है। तो इसके लिए जो फंक्शन हो जाएगा f(x) वो हो जाएगा अपर बाउंड का डिनोमिनेटर। तो क्या हो जाएगा, अपर बाउंड का डिनोमिनेटर क्या है अंडर रूट के अंदर n-1। अगेन मैं n की जगह अगर n-2 सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n-1 लेस इक्वल देन x n-2। तब हमारे लिए जो f(x) होगा वो बेसिकली हो जाएगा अंडर रूट n-2। ओके, ये f(x) की कहानी हो गई, ठीक है। अगर n की जगह n-3 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो f(x) आ जाएगा n-3। ओके, n की जगह अगर n-3 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो जो f(x) आएगा f(x) आ जाएगा वो अंडर रूट n-3 आ जाएगा, और यहाँ पे n-2 से x n-3 के बीच होगा, ठीक है। तो ये f(x) की कहानी हो गई, ठीक है। gx क्या है, 0 से 1 के बीच बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और हमको फाइंड करना है लिमिट x गोज टू fx इंटू जी एक्स। ओके, बेसिकली x जो है वो लाई कर रहा है 1/n प्लस 1 से 1/n के बीच, इस टाइप से
मतलब जो इनपुट्स ले रहा है वो 1/n टाइप्स के हैं, ठीक है। तो हम क्या करें, यहाँ पे जो fx के इनपुट्स हैं उसको 1/n टाइप में कन्वर्ट कर लें तो सॉल्व करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो बेसिकली जो लिमिट गिवन है, लिमिट क्या गिवन है, लिमिट x गोज टू 0 fx इंटू जी एक्स। अगर x हमारे किस टाइप के हैं, 1/n टाइप के हैं, ओके, 1/n टाइप के हैं, तो अगर x 0 जा रहा है, x 0 जा रहा है तो n कहाँ जाएगा, ठीक है। अगर x की जगह 1/n पुट कर दें, ओके, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा, ठीक है। तो x 0 जा रहा है तो n कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट चला जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली x की जगह हमने 1/n पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ लिमिट ये कन्वर्ट हो जाएगी, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी f 1/n z 1/n, ओके। f 1/n की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, ठीक है। f 1/n की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। x जब 1/n से 1/n-1 के बीच है तो fx की वैल्यू कितनी है, n-1 है का अंडर रूट, ओके, ठीक है। और ये बेसिकली अंडर रूट के अंदर है तो ये क्या होगा, ये 1 है तो क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके बीच हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो अगर इस गिवन इनक्वलिटी में ये हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है, ग्रेटर देन 0, अगर इस इनक्वलिटी में मल्टीप्लाई कर दें 0 से 1 के बीच तो इस इनक्वलिटी के साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो fx है वो 0 से 1 के बीच हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो gx हमारा क्या कर रहा है, gx लाई कर रहा है हमारा, gx अगर x की जगह हमने 1/n पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, gx में यहाँ पे x की जगह 1/, तो g 1/n लेस देन 2 1/n स्क्वायर 1/n अंडर रूट 1-1 - t/t ओके। तो ये g 1/n हो जाएगा। तो g 1/n इंटू f 1/n, ओके, हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, f 1/n से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 1/n, ओके, इंटू f 1/n 1/n स्क्वायर 1/n अंडर रूट 1 - t/t dt और यहाँ f 1/n, ओके ओके। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करना है क्योंकि हमको पूछ रहा है ये, ओके, ये लिमिट पूछ रहा है तो लिमिट अप्लाई कर दो बोथ साइड थ्रू आउट, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, ओके, f 1/n की वैल्यू क्या आएगी, f 1/n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, x जब 1/n है तो fx की वैल्यू कितनी है, 1 n अंडर रूट n-1, तो अंडर रूट n-1, ठीक है। ये 1/n स्क्वायर से 1/n अंडर रूट 1 - t से t dt लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी z 1/n f 1/n लेस देन लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 2/1/√n, ओके। यहाँ इसकी वैल्यू क्या है, अंडर रूट n-1, ओके। f 1/n की वैल्यू हमने पुट कर दिया, ठीक है। तो अब ये लिमिट फाइंड करना है, ठीक है, क्या आ जाएगी, ये लिमिट क्या आ जाएगी, बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 2
एन से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/n, और n इन्फिनिटी जा रहा है तो ये लिमिट कहाँ चली जाएगी, 0 चली जाएगी, तो क्या बच जाएगा बेसिकली 2 आ जाएगा। तो राइट हैंड इनक्लूडिटी में जो लिमिट अप्लाई हो रही है उसकी वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है। आप लेफ्ट हैंड इनक्लूडिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब n इन्फिनिटी जा रहा है तो ये लोअर लिमिट 1/n कहाँ चला जाएगा, ये 0 चला जाएगा, ये भी 0 चला जाएगा, तो ओवरऑल क्या चला जाएगा 0। और ये कहाँ जा रहा है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म या 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी, ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इसको क्या करें, इसको या तो 0/0 में कन्वर्ट कर लें या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में कर लेते हैं। तो 0/0 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, 1/1 इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब इसको डिनोमीटर में डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो ये 0/0 फॉर्म बनेगी, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है 0, तो इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया 0/0 फॉर्म। ओके, इसको नीचे ले जाने से इन्फिनिटी फॉर्म में एक प्रॉब्लम है कि इसको हमको नीचे ले जाना पड़ेगा ये क्वांटिटी को, ठीक है। तो ये क्वांटिटी को नीचे ले जाना टफ है, ठीक है, तो इसको ले जाते हैं 0/0 में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए मैं इसको ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या आ जाएगी, ये लिमिट आ जाएगी 1/n² 1/n √1 माइनस t अपॉन t dt अपॉन 1/(n-1) लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालना है तो क्या करें, ये 0/0 फॉर्म है, ठीक है। तो 0/0 फॉर्म के लिए क्या करते हैं, लेबनीज रूल यूज़ करते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। लेबनीज रूल क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एल हॉप्टल रूल यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या इंटीग्रेशन में लेबनीज रूल लगता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। ओके, अगर कोई यहाँ पे ए फंक्शन है, ये जी फंक्शन है, यहाँ पे एच फंक्शन है, ओके, जी टी, ठीक है, और इसको हम डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो क्या कर देंगे, एच में अपर वाला लिमिट डालेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, माइनस एच में लोअर वाला लिमिट डालेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। दिस इज लेबनीज रूल, ओके। तो अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है, ऊपर नीचे। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाली लिमिट यस में पुट कर दो, 1 माइनस 1/n अपॉन 1/n, 1/n का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 1/n² माइनस का, ठीक है, माइनस फिर लोअर लिमिट 1 माइनस 1/n² अपॉन 1/n², फिर 1/n² का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा -2/n³, ओके, अपॉन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n-1, ठीक है। कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको, ठीक है, बेसिकली s की पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है n x की पावर n-1, ओके। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो n-1 की पावर 1/2 माइनस का ऊपर ले जाएंगे, तब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो -1/2 बाहर आ जाएगा, फिर इसकी पावर -1 और हो जाएगी, ठीक है। तो n-1 -1 तो माइनस के 3/2, ओके। तो क्या आ जाएगा बेसिकली 1/2 n-1 की पावर 3/2, तो -3/2 1 -2, ओके। तो ये आ गया लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, ठीक है, ओके। ओके, तो बेसिकली इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एलसीएम ले लेंगे तो n-1 अपॉन n 1/n, n कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली आ जाएगा ये √n-1, ओके। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे n² -1, ओके, n² -1 का अंडर रूट, ओके। तो ये आ जाएगा,
ओके। तो ओके, ओके नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? लिमिट n टेंड टू 20, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 बाई एन अपॉन 1 बाई एन इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर अपॉन 1 बाई एन स्क्वायर इंटू माइनस 2 अपॉन एन क्यूब, ओके, अपॉन माइनस 1 बाई 2 एन माइनस 1 की पावर 3 बाई 2, ओके। तो बेसिकली ये लिमिट हमको निकालनी थी, तो इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली थी, क्या आ गई थी इसकी वैल्यू? अंडर एन माइनस 1 और माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। और माइनस इसकी वैल्यू क्या आ गई? एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन एन क्यूब, ओके ओके। और यहाँ पे क्या आ गया? माइनस 1 बाई 2 एन माइनस 1 की पावर 3 बाई 2, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी, ठीक है, ओके। अब इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसे सॉल्व होगी? क्या करें, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे कर दें, ठीक है। तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो क्या जाएगा? लिमिट एन टू इन्फिनिटी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 एन माइनस 1 की पावर 3 बाई 2, यहाँ पे एक 1 बाई 2 है तो कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे माइनस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। एन माइनस 1, यहाँ इसको क्या ले सकते हैं? एन माइनस 1 इंटू एन प्लस 1 की पावर हाफ, तो ऊपर चला जाएगा, कितना बन जाएगा? एन माइनस 1 की पावर 2 बन जाएगा, ओके। एन माइनस 1 की पावर 2 और एन प्लस 1 की पावर हाफ, ओके, अपॉन एन क्यूब, ठीक है, अपॉन एन क्यूब, ओके। तो बेसिकली ये बन गया। अब अगर हम बात करें तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है इस पोलिनोमियल की? हाईएस्ट डिग्री तो कितनी है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाफ है, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 5/2 हो गई, ओके, 5/2। और यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3, मतलब डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? एन टेन टू इन्फिनिटी पर ये 0 कर देगा, ओके। और यहाँ पे इक्वल है, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है, दोनों सेम है, तो डिवाइड कर दो, ठीक है, एन से। तो क्या आ जाएगा इसको? 2 1 माइनस 1 बाई एन का होल स्क्वायर, और यहाँ का चला जाएगा 1 चला जाएगा, ये एन टेन टू इन्फिनिटी। तो बेसिकली ये जी लिमिट क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये लिमिट आ गई 2, ओके। अब पुराने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है, ओके। एक मिनट, बेसिकली यहाँ पे हमारी लिमिट जो निकल के आई थी वो क्या थी? ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज में कर देता हूँ, ठीक है। तो
n गोज टू इन्फिनिटी f 1/n इंटू g 1/n, ये लिमिट 2 पे जा रही थी, ठीक है, और ये लिमिट कहाँ जा रही है, ये भी 2 पे जा रही है, ओके। तो सैंडविच थ्योरम क्या कहती है, सैंडविच थ्योरम कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन मान लो कुछ इस प्रकार है, ठीक है, ओके, तो ये x इक्वल टू ए के नेबरहुड में, ठीक है, x इक्वल टू ए के नेबरहुड में, ठीक है, मतलब x इधर से आ रहा है या फिर इधर से आ रहा है, नेबरहुड की बात हो रही है, ठीक है। अगर ये f फंक्शन है, ये g फंक्शन है और ये h फंक्शन है, किस प्रकार कि h फंक्शन g फंक्शन और f फंक्शन के बीच है a के नेबरहुड में, ठीक है, a के नेबरहुड में, ठीक है, a पर वैल्यू की बात नहीं हो रही है, a के नेबरहुड की बात हो रही है, ठीक है। और ये मान लो अगर l पे जा रहा है और ये भी l पे जा रहा है, तब क्या होगा, h भी l पे जाएगा जब x a पर जा रहा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड से एंड राइट हैंड से, ठीक है। तो बेसिकली ये लिमिट भी कहाँ जाएगी, 2 पे जाएगी, क्योंकि ये l है, ठीक है, ये g है, ये h फंक्शन, ठीक है। तो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी f 1/n इंटू g 1/n भी 2 पे चला जाएगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या है, इक्वल्स टू 2, ठीक है, तो ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।